तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका अपना फेवरेट वाला फिजिक्स टीचर एजे सर। तो नीट का एग्जाम हो चुका है और हम सबके मन में ये कंफ्यूजन है कि नीट के एग्जाम के बाद काउंसलिंग कैसे करें। बहुत सारे ऐसे कंफ्यूजन है, क्या हमको इस मार्क में ये कॉलेज मिलेगा। जिन बच्चों का अच्छा एग्जाम गया है वो डेफिनेटली काउंसलिंग करेंगे, लेकिन जिन बच्चों का एग्जाम अच्छा नहीं गया है वो अभी जरूर ये सोच रहे होंगे कि क्या उनको एक ड्रॉप लेना चाहिए या फिर आगे बढ़ जाना चाहिए, बीएससी जैसी कोई चीजें करनी चाहिए। पेरेंट्स का प्रेशर होगा कि भाई आप ड्रॉप क्यों ले रहे हो, आपका एक साल बर्बाद हो रहा है। तो इन्हीं सभी क्वेश्चन का आंसर लेकर के मैं आ चुका हूं। क्या हमें ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ऐसे कौन सी क्वालिटीज है जिसको चलते आपको ड्रॉप लेना चाहिए और ड्रॉप नहीं लेना चाहिए, कैसे डिसाइड करें। तो यही सब मैं अभी आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में, तो देखते रहिए। मैं आपको समझा दूंगा बस 2 मिनट के समय के साथ, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, हम लोग सब कुछ बिल्कुल समझ जाएंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं क्या हमें ड्रॉप लेना चाहिए, शैल आई टेक अ ड्रॉप। तो देखिए ये कंप्लीटली आपका फैसला है, आप ड्रॉप लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते हो, ये कंप्लीटली आपका फैसला है। लेकिन कुछ फैक्टर्स ऐसे मैं बताऊंगा जो लक्षण अगर आपके अंदर दिख रहे हैं ना तो ही आप ड्रॉप लो, अगर वो लक्षण नहीं दिख रहे हैं तो शायद आपका ये डिसीजन गलत होगा, सिर्फ आपका 1 साल बर्बाद होगा, आपको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेकिन बच्चों डिस्कस करने और बढ़ने से पहले एक बात मैं आपसे बोलना चाहूंगा, अगर आप लोग जरा से भी सीरियस है पढ़ाई के लिए तभी ये वीडियो देखिए। अगर आप टाइम पास करने यहाँ पर आए हैं, देखने आए कि सर क्या बोल रहे हैं, तो बिल्कुल मत देखिए। वही बच्चे इस वीडियो को देखिए जिनके अंदर चाह है ड्रॉप लेने की, चाह है एमबीबीएस में जाने की, चाह है आईआईटी में जाने की, वही बच्चे इस वीडियो को पूरा देखें। अभी आप लोग चाहें तो बटन ऑफ कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। हमारा नीट अच्छा नहीं गया, हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। तो लोग बोलते हैं ड्रॉप ले लो। तो ड्रॉप में के भी क्या क्या कैटेगरी है, मतलब आपको समझाना, मैं ओवरऑल समझाता हूँ कि क्या क्या आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है। तो देखिए जैसे यहाँ पर दिख रहा होगा आपको ड्रॉप, राइट। तो ड्रॉप लेना चाहिए यस, नो या फिर पार्शियल ड्रॉप लेना चाहिए। तो यस नो के बारे में अभी मैं बात नहीं करने वाला, मैं सब कुछ बात करूंगा तीनों टॉपिक पे। सबसे पहले बात करते हैं पार्शियल ड्रॉप के बारे में। बहुत सारे बच्चे ये ऑप्शन ऑप्ट करते हैं, लेकिन मेरी बात मानिए, अगर आप पार्शियल ड्रॉप का ऑप्शन आप ऑप्ट कर रहे हैं तो 100% आप गलत कर रहे हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, मैं आपको बताता हूँ पार्शियल ड्रॉप का मतलब क्या है। नीट की तैयारी कर रहे हैं, साथ साथ बीएससी कर रहे हैं, राइट। नीट की तैयारी कर रहे हैं, साथ साथ जेईई की तैयारी कर रहे हैं, साथ साथ किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में भी एडमिशन ले लिया। अरे तो क्या मतलब है यार। मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, मेरी एक स्टूडेंट थी, उसने 4th ईयर बीडीएस गवर्नमेंट कॉलेज छोड़ करके नीट के लिए प्रिपरेशन किया था और फिर नीट का एग्जाम दिलाया था और फिर फर्स्ट ईयर फिर से चालू किया था। तो मतलब सोचो वो अंदर से कितनी फ्रस्ट्रेट रही होगी कि मेरे फ्रेंड्स है जो एमबीबीएस कर रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स जो है मेरे घर वाले एमबीबीएस और मैं कैसे एक डेंटल बन सकती हूँ, डेंटल डॉक्टर बन सकती हूँ। तो यहाँ पर काफी ज्यादा एक मतलब मन में रहता है। अगर आपका लक्ष्य है, अगर आपका एमबीबीएस लक्ष्य है तो प्लीज 2 नाव में पैर मत रखो, पार्शियल वाला मत करो। अगर आप एचजे सर की बात मान रहे हो, आपको सजेस्ट करेंगे कि पार्शियल वाली कहानी मत करो। अब देखिए इसके बाद मैं वो बताने वाला हूँ कि किन बच्चों को ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। तो चलिए देखते हैं किनको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। नो फॉर ड्रॉप, नो फॉर ड्रॉप। देखो अगर आप पढ़ के पक चुके हो, आप में को पढ़ाई में मन नहीं लगता, आपका कोई ऐसा एम नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है कि मेरे को यार एमबीबीएस ही करना है, मेरे को आईआईटी करना है, ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है, तो बिल्कुल भी ड्रॉप मत लीजिए। आप ऐसे ही परेशान होते रहेंगे। तो सर क्या करें। देखिए ड्रॉप नहीं लेंगे, एमबीबीएस में नहीं जाएंगे तो और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं लाइफ में। बहुत लोग जो लोग पढ़े भी नहीं है वो भी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, बिलियनियर्स है, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन बने हुए हैं, बहुत बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स बने हुए हैं। ठीक है, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता तो बिल्कुल भी ड्रॉप ना ले। दूसरी बात, अगर आपके अंदर वो विल पावर नहीं है, इफ यू आर नॉट विलिंग टू टेक ड्रॉप, आपके मन में ही नहीं है ड्रॉप लेना, छोड़ दो। अगर आपका विल पावर कमजोर है, छोड़ दो। आपके मन में होना चाहिए कि मुझे आईआईटी में जाना है या मुझे एमबीबीएस करना है, तभी आपको ड्रॉप लेना चाहिए बच्चों। नहीं तो ड्रॉप लेना आपका 1 साल का वेस्टेज और मनी वेस्टेज, टाइम वेस्टेज से बढ़कर के और कुछ भी नहीं होने वाला है। चलिए अभी हम लोग आगे बात करते हैं कि किन बच्चों को ड्रॉप लेना चाहिए। देखो ड्रॉप कौन नहीं लेना चाहिए, फिर से एक बार कंक्लूड कर देता हूं। ड्रॉप वो मत लो जिनके अंदर पढ़ने की इच्छा नहीं है। अब बात करते हैं ड्रॉप किनको लेना चाहिए। तो जस्ट इसके अपोजिट, अगर आपके मन में आपका ड्रीम है, आप चाहते हो, उस सपने को जीना चाहते हो, एमबीबीएस आईआईटी, अगर आपके मन में वो चीज है, आप अपने आप को व्हाइट एप्रॉन में देखना चाहते हो, आप मतलब देखना चाहते हो कि मैं एक एमबीबीएस डॉक्टर बनूं, एमडी करूं, एमएस करूं,
तो ये जीवन का एक साल मायने नहीं रखता, क्योंकि आगे पूरी लाइफ आपकी ये डिसाइड करेगा। तो अगर आप एक साल मेहनत करके अगर आप अपनी पूरी लाइफ सजा पा रहे हो तो मेरे हिसाब से आपको ड्रॉप लेना चाहिए, अगर आपके मन में ड्रॉप लेने की है। इफ यू वॉन्ट टू प्रूव योरसेल्फ, देखिए आज के डेट में मैं बता रहा हूं, दूसरा कारण बता रहा हूं, अगर आप प्रूव करना चाहते हैं अपने आप को, अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों के सामने, अपने दोस्तों के सामने, तो सबसे बड़ा आज के डेट में कंपटीशन एग्जाम अगर आप निकाल लोगे तो आप अपने आप को प्रूव कर लोगे। तो भी आपको ड्रॉप लेना चाहिए, क्योंकि आपको दिखाना है लोगों को, दिखाने के चक्कर में कम से कम आप अच्छा करोगे ना लाइफ में, तो भी आप ड्रॉप लो, 100% आप ड्रॉप लो। ठीक है, और मैं बताता हूं आपको कब ड्रॉप लेना चाहिए। अगर आपने इस साल एग्जाम दिया है और आपके मन में पछतावा है, यू आर रिग्रेटिंग कि यार मैंने उस साल अच्छा पढ़ लिया होता, मैंने एग्जाम में थोड़ा सा टेम्पर हैंडल कर लिया होता, मैंने एग्जाम में थोड़े से क्वेश्चन सही कर लिए होते, तो आज मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में होता, आज मैं एनआईटीज में होता, आज मैं आईआईटीज में होता। अगर ये रिग्रेट आपके मन में है ना, तो आप समझो कि कहीं ना कहीं बच्चों, कहीं ना कहीं आप अपने मन को पूछो, आप अपने मन से पूछो कि आपका मन चाहता है, आपके अंदर एक ड्रीम है, आपके अंदर आईआईटी एमबीबीएस करने का एक ड्रीम है बच्चों। तो ओवरऑल कहानी क्या है? ओवरऑल कहानी है, देखो कई जगह कई बच्चे ऐसे होते हैं जिन फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं मिलता, घर वाले बोलते पैसा नहीं बेटा, तेरे को 2 साल तो पढ़ा लिया, अब और कितना पढ़ाऊं, अब तू उसे नॉर्मल कॉलेज से कर ले। लेकिन बोलो, जिद करो यार, आपके जीवन का सवाल है, जिद करो। नहीं पापा मुझे 1 साल ड्रॉप लेना, मुझे 1 साल का समय दो, नहीं मम्मी मुझे 1 साल का समय दो, मैं अपने आप को प्रूव करके दिखाऊंगा या प्रूव करके दिखाऊंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इफ यू थिंक यू हैव कैलिबर, देखिए हम लोग ड्रॉप लेने और नहीं लेने की सबसे बड़ी लाइन कौन खींचता है पता है? आप खुद खींचते हो। आप खुद लाइन खींचते हो कि आपको समझ में आता है कि आपको ड्रॉप लेना है या नहीं लेना है। देखो समझ में आ जाता है, मैं कितने पानी में हूं मुझे पता है। अगर मेरे 150 नंबर आ रहे तो मैं उसको 600 नंबर तो नहीं बना सकता, इतना बड़ा गैप तो मैं 8 महीने में क्रिएट नहीं कर सकता। तो बच्चों आपको पता है आपका कैलिबर क्या है। हाँ, कुछ बच्चों का किसी कारणवश 150 नंबर आ गया, हेल्थ इश्यूज था या फिर कुछ था, लेकिन उसको यकीन है कि हाँ मेरे अंदर कैलिबर है, मैं कुछ कर सकता हूं, तो उस बच्चे को भी जरूर ड्रॉप लेना चाहिए। अगर आप अपने अंदर की शक्ति को पहचानते हैं, देखो कुछ लोग होते हैं जो इतने जुनूनी होते हैं, जो करना चाहते हैं वो करके रहते हैं, और आप में से बहुत लोग होंगे, तो जुनूनी लोगों को जरूर ड्रॉप लेना चाहिए, जरूर ड्रॉप लेना चाहिए। समझ रहे हो बच्चों? तो अगर आपके मन में इच्छा है, आपके अंदर कैलिबर है, और अगर आप करना चाहते हो, अपने आप को प्रूव करना चाहते हो, जरूर ड्रॉप लो। अब मैं आपको बताऊंगा, कुछ बच्चों का कंफ्यूजन होता है, सर ड्रॉप अगर अपन ने ले लिया, सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर घर वालों की सुनो, फिर दुनियादारी की सुनो, तो क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको बोलती कि आपको ड्रॉप लेना ही चाहिए? देखिए आपको समझाता हूं मैं। ठीक है, आप डॉक्टर बनो, आप आईआईटीज में जाओ। देखिए रीजन व्हाई शैल आई टेक अ ड्रॉप, क्यों हमें ड्रॉप लेना चाहिए, उसका सबसे पहला रीजन क्या है? पूरे स्टडीज की गई है, पूरा मतलब एक देखा गया है कि रिकॉर्ड्स है, प्रूवन रिकॉर्ड्स है कि थ्रू आउट द कंट्री, और कोटा में भी, कोटा में मतलब बोल सकते हैं थ्रू आउट द कंट्री, जो स्टूडेंट्स ड्रॉप लेकर के तैयारी करते हैं उनके सिलेक्शन रेट काफी ज्यादा है 11th-12th करके डायरेक्ट वालों से। डायरेक्ट वाले बहुत कम है। तो अगर आपका एक बार में नहीं हुआ तो ये कोई खास बात नहीं, बहुत लोगों का ऐसा होता है, लेकिन लोग अपने आप को सेकंड चांस देते हैं। तो आपको भी अपने आप को एक सेकंड चांस देना चाहिए और आपको जरूर ड्रॉप लेना चाहिए, अगर मैं फिर से बोल रहा हूं आपके अंदर वो इच्छा शक्ति है। दूसरी बात क्या होता है, ये रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे समझते नहीं है। 11th-12th में हम आते हैं, हमको कुछ पता नहीं होता, हम तो 10th क्लास से आए रहते हैं, हमको बोर्ड्स के बारे में समझ में रहता है, हमको लिखना आता है, लेकिन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है, कैसे एग्जाम टेम्परामेंट हैंडल करना है, कैसे मतलब नीट का एग्जाम क्या है, कैसे 1 मिनट में एक क्वेश्चन बनाना है, ये सब हमको उस समय नहीं पता होता। लेकिन आज आपको ये सब पता है, आज आपको नीट की अहमियत पता है। हो सकता है जब आप 11वीं और 12वीं क्लास में रहोगे आपको नीट की अहमियत नहीं पता थी, आपको आईआईटी की अहमियत नहीं पता थी, लेकिन आज आपको पता है भाई साहब। तो आज आपको अगर पता चल गया और अगर आपके मन में है मुझे एमबीबीएस करना है, तो आप बेझिझक मतलब हितेश सर की बात मानिए और जाइए और एमबीबीएस के लिए आप तैयारी कीजिए, आप ड्रॉप लीजिए, बिल्कुल ड्रॉप लीजिए। और देखिए क्या बोल रहा हूं, कुछ बच्चे अब सोच रहे हो सर 8 महीने का ही समय बचा है सर, अब तो 8 महीने में कैसे हो पाएगा, 2 साल की चीजें 8 महीने में कैसे हो जाएंगी? तो देखो बच्चों, ये बहुत लगता है बच्चों को कि 8 महीने में कैसे होगा, लेकिन 8 महीने में हो जाएगा। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखो 11th-12th तो आपने पढ़ रखा है, 11th-12th की सारी टेक्निकल चीजें आपको पता है, अब सिर्फ आपको उनका एप्लीकेशन पढ़ना है। ये कॉन्सेप्ट हमको पता है, हमको कॉन्सेप्ट लगाने का एप्लीकेशन पढ़ना है, हमको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। हम लोग कोर्स भी ऐसे डिजाइन करते हैं, ड्रॉपर के कोर्स भी ऐसे डिजाइन करते हैं जिसमें बच्चों को शॉर्ट ट्रिक्स बताई जाती है, बच्चों को ऐसे मेथड बताए जाते हैं कि वो अपने आप को इंप्रूव कर सके। समझ रहे हो ना मेरी बात? चलिए, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं। मैंने ये आपको बता दिया कि क्यों आपको ड्रॉप लेना चाहिए। आपके मन में अगर है, आप चाहते हो तो आपको ड्रॉप जरूर लेना चाहिए।
एक चीज है जो आपने लास्ट ईयर रिपीट की थी, कुछ ऐसे मिस्टेक्स आपने किए होंगे, आपको पता है कि आपने क्या मिस्टेक की है जिसके कारण आपका लास्ट ईयर सिलेक्शन नहीं हो पाया है। तो कॉमन मिस्टेक वी डिड एंड हैज टू इंप्रूव। हम लोगों को अपने आप को इंप्रूव करना है इन कॉमन मिस्टेक्स को हटा करके। तो देखिए, आपका कॉमन मिस्टेक आप जानते हो, लेकिन कुछ कॉमन मिस्टेक्स मैं आपको बताता हूं जो मुझे लगता है बच्चों के साथ होता है। सबसे पहला कॉमन मिस्टेक है मोबाइल का बहुत ज्यादा यूज करना। आप मोबाइल का भरपूर यूज करते हो, YouTube में सर्फिंग करते हो, यही टॉपिक इस टीचर का देख रहे हो, यही टॉपिक उस टीचर का देख रहे हो, यही टॉपिक उस टीचर का देख रहे हो। यार पागल हो क्या आप लोग? एक टीचर को चूज करो, एक गुरु को चूज करो, उस पर एकदम फिक्स हो जाओ। यार जब तक आप बिलीव नहीं करोगे ना किसी इंसान पे, वो आपका सच्चा गुरु नहीं बन सकता और आप उससे चीजें रिटेन नहीं कर सकते। तो आपको इस तलाश में नहीं रहना है। YouTube में पागल हो जाते हैं बच्चे, कुछ नहीं होता, 3-3, 4-4 साल निपट जाता है। मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, पिछले 6 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, बच्चों को देख रहा हूं मैं ड्रॉप लेते हुए। अगर आप ड्रॉप ले रहे हो तो सबसे पहली बात है, आप मोबाइल में नहीं घुसोगे। आपको पढ़ना है तभी आप मोबाइल यूज करोगे और एक ही टीचर से पढ़ोगे, 10 जगह मुंह नहीं मारोगे। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, खोजने लगते हैं हम लोग, खोजने लगते हैं यार ये वो दुनियादारी। और भी बहुत सारे कॉमन मिस्टेक्स हमने किए होंगे। हमने पढ़ाई को हल्के में लिया होगा, हम कहीं घूमने चले गए होंगे, हम अपने हेल्थ का ख्याल नहीं रखे होंगे, हम एग्जाम के समय बीमार हो गए होंगे। तो ऐसे हर किसी की अपनी अपनी कुछ ना कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स है, ठीक है। तो अगर आप इस लेक्चर से मोटिवेट होकर के अगर आप ड्रॉप लेना चाहते हो, फिर से अगर आप नीट की अटेम्प्ट करना चाहते हो या IIT अटेम्प्ट करना चाहते हो, तो आप एक काम कीजिए, आपके लिए मैं बता रहा हूं, आप अपने जो भी कॉमन मिस्टेक्स है उनको कमेंट एरिया में लिखिए, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखिए और लिखिए एचजे सर आई स्वेयर दैट आई विल नॉट रिपीट दिस पर्टिकुलर मिस्टेक्स। ये लिखिए आप लोग, और मैं हर बच्चे का कमेंट देखूंगा और मैं पर्सनली उससे कांटेक्ट करूंगा कि बेटा आपको क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, क्योंकि मैं ऐसा टीचर हूं जो अपने बच्चे का साथ कभी भी नहीं छोड़ता हूं, ठीक है। तो कंक्लूजन ये है कि अगर आपके मन में इच्छा है, अगर आप चाहते हो करना, अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी इच्छा है, तो आप 100% MBBS क्लियर कर सकते हो, 100% आप अपना सपना पूरा कर सकते हो, आप 100% IIT में जा सकते हो। तो बच्चों, अगर इस कंक्लूजन के बाद भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो फील फ्री टू कॉल मी, फील फ्री टू व्हाट्सएप मी। बिल्कुल आप लोग कॉल करो, व्हाट्सएप करो, मैं आपको हर एक चीज पे हेल्प करूंगा, काउंसलिंग से लेकर के कैरियर गाइडेंस तक हर जगह मैं आपको हेल्प करूंगा। नंबर है मेरा 7000859544। रात को सोते वक्त भी ये नंबर आपको याद होना चाहिए कि एचजे सर को इस नंबर पर अगर हम कॉल करेंगे तो एचजे सर हमारे सारे प्रॉब्लम को पूर कर देंगे। तो ठीक है बच्चों, तो मेरे ख्याल से मैंने सब कुछ बता दिया जो मुझे बताना था। अब आगे फैसला आपका है कि आपको ड्रॉप लेना है या फिर नहीं लेना है।